अष्टवक्र गीता भाग 23। अपने गुरु अष्टावक्र जी से ज्ञान प्राप्ति के उपरांत राजा जनक अब आत्म अनुभव करने लगते हैं और संसार को मिथ्या जानकर अपना अनुभव व्यक्त करते हैं। कहते हैं, अकिंचन भवं स्वास्थ्य कौपिन त्वे अपि दुर्लभम त्यागादाने विहाय अस्मा दहमासे यथा सुखम। इस संसार के विषयों में जरा भी सुख नहीं है। ऐसे विचार से पैदा हुई जो चित्त की स्थिरता है वह लंगोटी को धारण करने पर भी दुर्लभ है। इसीलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक अपने आत्मा में स्थित हूं। राजा जनक कहते हैं कि संसार के जो भी कर्म, भावना, विचार, त्याग, ग्रहण आदि हैं, यह सब भौतिक कार्य हैं। यह सब मन से किया हुआ है, वचन से किया हुआ है, कर्म से किया हुआ है। इन सबका संबंध मन, अहंकार और शरीर से है। आत्मा इनसे परे चैतन्य साक्षी है, दृष्टा है। इसीलिए जनक कहते हैं, संपूर्ण विषयों में जो आसक्ति है, उस आसक्ति के त्याग करने से जो चित्त की स्थिरता हुई है, वह स्थिरता लंगोटी धारण करने में नहीं होती है। ऐसी स्थिरता अति दुर्लभ है। इसीलिए शिष्य कह रहा है कि पदार्थों के त्याग करने में और ग्रहण करने में जो आसक्ति है, उसका भी त्याग करके मैं आत्मानंद में स्थित हूं। क्योंकि यह त्याग और ग्रहण भी बाहरी आडंबर है और बाह्य आडंबरों से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए चित्त की चंचलता भी शांत नहीं होती है। फिर राजा जनक कहते हैं, कुत्र अपि खेदाः कायस्य जिह्वा कुत्र अपि खिद्यते मनः कुत्र अपि तत् त्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थिता सुखम। कहीं तो शरीर का दुख है, कहीं वाणी का दुख है, कहीं मन का दुख है। इसीलिए तीनों को त्याग कर मैं पुरुषार्थ से अपने परमानंद में स्थित हूं। संसार के लोग शारीरिक कर्मों, शारीरिक, मानसिक, वाणी से दुखी हैं। शरीर अनेक व्याधियों का घर है। शरीर रहते सुख संभव ही नहीं है। शरीर के कर्म चलना फिरना, सोना जागना, लेना देना, ग्रहण त्याग आदि हैं। उनको करने में शरीर को ही दुख प्राप्त होता है। और वाणी के कर्म मन के भावों को बिना सोचे समझे प्रकट कर हो देना है। अपशब्द, कटु भाषण, मिथ्या भाषण, अधिक बोलना, आवश्यकता होने पर नहीं बोलना आदि हैं। इनके करने में जीवा को दुख होता है। और मन के कर्म अभाव, अपमान, चिंताएं, महत्वाकांक्षाएं, हीन भावनाएं, प्राप्त करने की चिंता, तो खोने की चिंता, रक्षा करने की चिंता, फिर ध्यान धारणा करने की चिंता, इनके करने में मन दुखी होता है। इसलिए जनक कहते हैं कि इन तीनों कर्मों का त्याग करके मैं अपने आत्मानंद में स्थित हूं। फिर राजा जनक कहते हैं, कृत किमपि नेव स्यादिति संचित्य तत्वतः यदा यत्कृतम आयाति तत्कृत्वा असे यथा सुखम। शरीर आदि द्वारा किया हुआ कर्म भी वास्तव में आत्मा से किया हुआ कार्य नहीं है। ऐसा विचार करके जब जो करने की इच्छा होती है, उसको मैं सुखपूर्वक करके मैं अपनी आत्मा में स्थित हूं। कर्मों के दो प्रकार हैं। एक वे जो कर्म जो स्वाभाविक हैं, जैसे श्वास लेना, हृदय का धड़कना, रक्त प्रवाह आदि, ये सब अपने आप होती रहती हैं। इनको करने में शरीर को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अतः ये कर्म नहीं है, ये स्वाभाविक कर्म है। दूसरे वे हैं जिन्हें
मनुष्य अपना कर्तव्य समझकर करता है, कुछ पाने की इच्छा से करता है, मान पद प्रतिष्ठा के लिए करता है, शरीर के पोषण के लिए करता है, विकास एवं उन्नति के लिए करता है, राग द्वेष ईर्षा से करता है, परंतु इन कर्मों में से कोई भी आत्मा द्वारा किया हुआ नहीं होता है। अर्थात इन सब कर्मों के पीछे मन और इंद्रियां का हो, क्योंकि आत्मा तो करता है ही नहीं, उसका न कर्म से संबंध है न फल से। कहने का तात्पर्य यह है कि यह सब मन और वचन से जो कर्म होते हैं, ये सब उसमें आत्मा लिप्त नहीं होता। इन सब कर्मों का संबंध मन, अहंकार, शरीर तक ही सीमित रहता है। जहां मनुष्य करता है, जहां अहंकार है, जहां मैं की उपस्थिति, वही कर्म है तथा वही इस कर्म फल का भोक्ता होता है, अन्यथा नहीं। आत्मज्ञानी को भी खाने पीने, रक्षण संबंधी आदि कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन ज्ञानी इन कर्मों में लिप्त नहीं होते हैं। वे अहंकार रहित होकर स्वाभाविक रूप से कर्म करते हैं, क्योंकि आत्मबोध हो जाने पर उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि ये कर्म आत्मा द्वारा किए हुए नहीं हैं, ये कर्म प्रकृति जन्य हैं। इसीलिए जनक कहते हैं कि मुझे ऐसा ज्ञान हो जाने से अब अनाग्रह पूर्वक जो कर्म करना पड़ता है उसे कर लेता हूं। कर्म करने और उसे छोड़ने की वासना का त्याग हो गया है, इसलिए मैं अपने आत्मा में सुखपूर्वक स्थित हूं। फिर राजा जनक कहते हैं, कर्म निष्कर्म निर्बंध भावा देह स्थो योगिनः संयोगा योग विराह आदहे माशे यथा सुखम। कर्म और निष्कर्म के बंधन से संयुक्त भाव वाले शरीर में आसक्त जो योगी हैं, मैं इस देह के संयोग वियोग से सर्वदा पृथक होने के कारण मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। जहां लिप्तता है वहां अहंकार मौजूद रहता है, और जहां अहंकार है वहां कर्तापन मौजूद होता है। कर्ता के रहते हुए जो भी किया जाएगा वह कर्म ही है, और जहां कर्ता का अभाव है, जहां मैं नहीं है, जहां उद्देश्य नहीं है, फलाकांक्षा नहीं है, वही निष्कर्म है। कर्म करना तो आवश्यक है, परंतु कर्म करो लेकिन ईश्वरीय कार्य समझकर करो, कर्ता के भाव से मुक्त होकर करो, निमित्त मात्र बन जाओ। शरीर के लिए आवश्यक कर्मों का करने वाला, स्वाभाविक रूप से कर्म करने वाला, कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त रहता है। अर्थात हम जो भी कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते रहें, किसी को दुख देते रहें, किसी प्राणियों को सताते रहें, ये भाव नहीं। ये तो कर्म बंधन है। यानी कि जो भी हम शरीर से कर्म कर रहे हैं, अर्थात परोपकार की दृष्टि से हम जो भी कर्म करते हैं, उसमें हमारी कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई आकांक्षाएं नहीं है, तो वह कर्म किसी भी प्रकार से बंधन का कारण नहीं बनता है। आग्रह पूर्वक, हठ पूर्वक किया हुआ हर कर्म बंधन ही है। इसलिए जनक कहते हैं, कर्म और निष्कर्म का हठ रूप स्वभाव उसी का होता है जिसकी देह में आसक्ति है। जो देह भाव से करते हैं, देह में जिसकी आसक्ति है, वो हर कर्म को आशाएं एवं तृष्णाओं की दृष्टि से करता है। जिसकी देह आदि में आसक्त नहीं है, उसको हठ नहीं होता है। इसलिए जनक कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरा तो देह के संयोग और वियोग में भी हठ नहीं है। देह का संयोग बना रहे अथवा इसका वियोग हो जाए, मैं अहंकार और हठ से रहित हुआ अपनी आत्मा में स्थित हूं। तो आत्मज्ञानी अपने लक्षण बता रहे हैं कि मुझे आत्मज्ञान हो गया, अब मैं कोई भी कार्य करता हूं तो हठ पूर्वक नहीं करता, उसमें किसी प्रकार से मेरी कोई इच्छाएं, मेरी कोई कामनाएं नहीं है। इसलिए मैं अपने आत्मा में आनंदित रूप में स्थित हुआ हूं।
फिर कहते हैं अर्थानर्थो नामे स्थित्या गत्या वा शयनेन वा तिष्ठन गच्छन स्वपन तस्माद अहम आस यथा सुखम। मुझको ठहरने से, चलने से या सोने से अर्थ और अनर्थ कुछ भी नहीं है। इस कारण मैं ठहरता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ सुखपूर्वक स्थित हूं। राजा जनक कहते हैं कि अहंकार ज्ञान प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधक है, लेकिन पुरुष को यह जन्म से ही मिला हुआ है और ज्यों-ज्यों उसकी अधिकार बढ़ती जाती है, ज्यों-ज्यों उसकी अधिकता बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों पुरुष की श्रेष्ठता कमतर होती चली जाती है। जहाँ अहंकार बढ़ेगा उसकी श्रेष्ठता कम होती चली जाती है। प्रकृति के अन्य सभी जहाँ निरुद्देश्य जी रहे हैं, वहीं पुरुष ने अपने जीवन का उद्देश्य खाना पीना, सोना जागना, चलना फिरना आदि तक निश्चित कर लिया है। संसार में और जो प्राणी हैं उनका इस प्रकृति से कोई उद्देश्य नहीं है। मात्र खाना पीना, सोना जगना, बच्चे पैदा करना, बस मात्र वही एक उद्देश्य है। लेकिन वो प्रकृति में जीने वाले जो पशु हैं वो तो बंधन में है ही हैं। अष्टवक्र जी के सम्मुख राजा जनक कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण किसी उद्देश्य से नहीं हुआ है। एक प्राकृतिक शक्ति स्वाभाविक रूप से अपने गुण कर्म के अनुसार फैलती चली गई है। यह प्रकृति का उद्देश्य नहीं, उसका स्वभाव है। स्वदेश्य जीने से अहंकार की तृप्ति होती है, किंतु उद्देश्य निश्चित कर लेने से अर्थात प्राप्त कर लेने की अभिलाषा से संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। अब किसी वस्तुओं को प्राप्त करना है, किसी प्राणियों को प्राप्त करना है, विषयों को प्राप्त करना है, तो संघर्ष प्रारंभ हो जाता है और संघर्ष में ही सुख दुख है। लेकिन जो कार्य स्वभाव से होते हैं उनमें अहंकार निर्मित नहीं होता। इसलिए जनक जी कह रहे हैं कि यत्न से रहित होकर यदि मैं सोता भी रहूं तब भी मेरी कोई हानि नहीं है, और यत्न विशेष करने से मुझे किसी फल विशेष की सिद्धि भी नहीं होती है। इसलिए मैं यत्न और अयत्न में भी सुख दुखादि को त्याग करके सुखपूर्वक अपनी आत्मा में स्थित हूँ, क्योंकि यत्न और अयत्न तो देह और इंद्रियों के धर्म है, मुक्त आत्मा के नहीं। फिर कहते हैं सुखादि रूपा नियम भावेश्वालोक्य भूरिशा शुभाशुभे विहाय अस्मादह मासे यथा सुखम। फिर राजा जनक कहते हैं कि बहुत जन्मों से सुखादि रूप की अनित्यता को बार बार देख करके और शुभ और अशुभ को छोड़ करके मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। अज्ञानी ही दुखों को बढ़ाकर एवं सुखों को घटाकर देखता है। उसे संसार में दुख ही दुख दिखाई देता है, सुख उसे नजर नहीं आता। इसके लिए वह सबको दोषी समझता है, दोषी ठहराता है, पूरे प्रकृति को, समाज को, और सुख प्राप्ति की आकांक्षा में विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ कर्म कर बैठता है। यहाँ तक कि दूसरे को दुख पहुंचाकर भी दुख सुख प्राप्त करना चाहता है। इसलिए जनक कह रहे हैं कि मैंने अनेक जन्मों में अनेक परिस्थितियों में यहाँ देख लिया है कि सुख दुखादि जो अनित्य हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, ये तो नष्ट होने ही वाले हैं। इसलिए मैं परमानंद को उपलब्ध हो गया और अब मैं इन शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों के पार केवल अपने स्वभाव में सुखपूर्वक स्थित हूँ। फिर राजा जनक कहते हैं प्रकृत्या शून्य चित्तो यः प्रमादात अभाव भावनः निद्रतो बोधिति उछिण संसरणो ही सह। जो पुरुष स्वभाव से शून्य चित्त वाला है और प्रभाव से विषयों का सेवन करने वाला है
और सोता हुआ भी जागते हुए के समान है, वह पुरुष संसार से रहित हैं। अर्थात राजा जनक कह रहे हैं जो पुरुष स्वभाव से शून्य चित्त वाला है, अर्थात उनका संसार के विषयों के प्रति किसी प्रकार से इच्छाएं कामनाएं नहीं है, ना भोगने की कामनाएं, ना प्राप्त करने की कामनाएं, तो उसके भीतर ना किसी प्रकार से वासना जगती है, ना ही वासना बनती है। वह सोता हुआ भी जागते हुए के समान है। अर्थात शरीर का काम तो है निद्रा लेना, आप निद्रा नहीं लेंगे तो शरीर से आप बीमार हो जाएंगे, क्योंकि शरीर का काम है निद्रा लेना। राजा जनक कहते हैं कि मैं सोते हुए भी मैं अपने स्वरूप में स्थित रहता हूं। फिर कहते हैं क्वा धनानि क्वा मित्राणि क्वा मे विषय दस्यवः क्वा शास्त्रम क्वा च विज्ञानम यदा मे गलिता स्पृहा। जब मेरी इच्छा नष्ट हो गई, संसार के प्रति मेरी किसी प्रकार से कोई कामना नहीं है, सारी इच्छाएं कामनाएं नष्ट हो गई, तब मुझको कहाँ धन, कहाँ मित्र, कहाँ विषय रूपी चोर हैं, कहाँ शास्त्र हैं, कहाँ ज्ञान है। ज्ञान के अभाव में ही जीव शारीरिक एवं मानसिक सुख प्राप्त करने की चाहना में विषयों की ओर प्रवृत्त होता है। उसे यह लगता है कि ये विषय ही उसे सुख दे सकते हैं, किंतु वह नहीं जानता है कि ये विषय तथा इनसे प्राप्त सुख सदा रहने वाले नहीं है, ये अनित्य हैं। ज्ञानी सच्चे सुख को उपलब्ध हो जाता है, उसका इन अनित्य विषयों की ओर आकर्षण नहीं रहता है, उसकी इन्हें प्राप्त करने की इच्छा ही गलित हो जाती है। धन, मित्र, विषय, भोग, शास्त्र, ज्ञान आदि जीव की वासना पूर्ति के साधन मात्र हैं। ये तभी तक जीव को अच्छे या आनंददायी लगते हैं जब तक उसके अंदर वासना मौजूद है। यह जीवन एवं संसार वासना की दौड़ मात्र है। इन्हीं इच्छाओं व वासनाओं पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वही शून्य चित्त हो जाता है। यही आत्मा की सर्वोच्च स्थिति है। इसीलिए जनक कहते हैं कि मैं विषयों की भावना से शून्य चित्त वाला हूं। मुझ पूर्ण आत्मदर्शी की जब विषय भोगों की इच्छा ही नष्ट हो गई तो मेरा धन कहाँ, मेरा मित्र कहाँ, शास्त्र का अभ्यास कहाँ, मेरी तो किसी में आस्था बुद्धि रही ही नहीं। फिर कहते हैं विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि च ईश्वरे नैराश्ये बंध मोक्षेश्च न चिंता मुक्त ये मम। साक्षी पुरुष परमात्मा ईश्वर आशा मुक्ति बंध मुक्ति के जान लेने पर मुझको मुक्ति के लिए चिंता नहीं है। अर्थात मैंने यह जान लिया कि मैं ही साक्षी हूं, मैं ही दृष्टा हूं, तो परमात्मा ईश्वर आशा मुक्ति बंध मुक्ति ये सब मैं भली भांति से मैंने जान लिया। मुझको मुक्ति के लिए किसी प्रकार से चिंता नहीं है, मैं तो स्वयं मुक्त स्वरूप हूं। फिर राजा जनक कहते हैं अंतर्विकल्प शून्यस्य बहि स्वच्छंदचारिणाः भ्रांत एव वसाहतादृशा एव जानते। जो अंतःकरण में विकल्प से शून्य है और जो बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति स्वतंत्र है, ऐसे पुरुष की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसे ही दशा वाले पुरुष जानते हैं। अर्थात राजा जनक कहते हैं जो अंतःकरण में विकल्प से शून्य है, अर्थात उनका अंतःकरण भी शून्य हो गया, अंतःकरण में किसी प्रकार से मैल नहीं है, और जो बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति स्वतंत्र है। अर्थात जो बाहर जो पुरुष हैं, जो मनुष्य हैं, भ्रांत हैं और स्वतंत्र हैं, उसी प्रकार मुझ आत्मज्ञानी अब मुझे किसी प्रकार से कोई बंधन नहीं, मैं अभ्रांत हो गया, अब मैं किसी प्रकार से मुझ में कोई शंकाएं नहीं रही, अर्थात मैं निर्भीक हो गया। अब मेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं, मैं तो स्वयं। यह सब प्रकार से
मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। प्रकृति और पुरुष दो ही इस तत्व इस संसार में हैं। इसी से मैं इस प्रकृति का दृष्टा अपने चैतन्य आत्मा में आनंद स्वरूप में स्थित हूं। राजा जनक कह रहे हैं कि जिस पुरुष का अंतःकरण विकल्प संकल्प से रहित है, अर्थात जिसके भीतर कोई भी विषय भावना नहीं हो रही है और बाहर से जो उन्मस्त की तरह स्वेच्छापूर्वक विहार करता है, वही ज्ञानी है। उसके इस आचरण को ज्ञानी पुरुष ही समझ सकता है, अज्ञानी नहीं। ज्ञानी की दशा को ज्ञानी ही समझता है, अज्ञानी किसी प्रकार से ज्ञानी की दशा को नहीं समझ सकते।